आज हिंदी साहित्य का इतिहास का भाग 3 तीसरा भाग हम देख रहे हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे रामचंद्र शुक्ल जी ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, ये जो वीर गाथा काल है ये 1050 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक है। नंबर 2 पे है भक्ति काल। भक्ति काल है भक्ति काल, यह है 1375 विक्रमी संवत से लेकर के 1375 विक्रमी संवत से लेकर के है ये 1700 विक्रमी संवत। तीसरे नंबर पे है रीतिकाल। रीतिकाल का जो समय निर्धारण किया गया है 1700 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक। और लास्ट में इन्होंने लिया है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से लेकर के 1900 विक्रमी 1900 विक्रमी संवत से अब तक। कहीं कहीं पे सब जो है 1980 विक्रमी संवत भी मिलता है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 वीर गाथा काल 1050 विक्रमी संवत से लेकर के 1370 विक्रमी संवत। भक्ति काल 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत। तीसरे नंबर पे है रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत। और चौथे नंबर पे है आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से लेकर के अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हम देखते हैं आज। इसके बाद इसको मिटाते हैं हम थोड़ा सा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 16 जुलाई 1839 ईस्वी में बनारस से काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। 16 जुलाई 1839 16 जुलाई 1839 ईस्वी में 16 जुलाई 1839 ईस्वी में बनारस से काशी
काशी नागरी, काशी नागरी। सोलह जुलाई 1839 ईस्वी में बनारस से काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी। बनारस में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। 16 जुलाई 1839 ईस्वी में बनारस में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई। काशी नागरी प्रचारिणी सभा से काशी नागरी प्रचारिणी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा से हिंदी शब्द सागर नामक कोश, हिंदी शब्द हिंदी शब्द सागर नामक कोश ग्रंथ, नामक कोश, नामक कोश ग्रंथ, हिंदी शब्द सागर नामक कोश ग्रंथ प्रकाशित कराया जा रहा था। कोश ग्रंथ प्रकाशित कराया जा रहा था। इसकी भूमिका के रूप में इसकी भूमिका इसकी भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास लिखा। हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास लिखा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा से हिंदी शब्द सागर नामक कोश ग्रंथ प्रकाशित कराया गया। इसकी भूमिका के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास लिखा। 1929 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। 1929 में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में काशी
नागरी प्रचारणी सभा में ही 1940 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने ही इस भूमिका को स्वतंत्र इस भूमिका को स्वतंत्र इस भूमिका को स्वतंत्र पुस्तककार रूप में हिंदी साहित्य स्वतंत्र पुस्तककार रूप में हिंदी साहित्य हिंदी स्वतंत्र पुस्तककार रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित कराया। हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित कराया। प्रकाशित कराया। अब आगे देखेंगे, इसको मिटाते हैं। इसमें शुक्ल जी ने 900 वर्षों तक के इसमें शुक्ल जी ने 900 वर्षों तक के इसमें शुक्ल जी ने 900 वर्षों तक के इतिहास को चार काल खंडों में इतिहास को 4 अस्पष्ट कालखंडों में विभाजित करके चार स्पष्ट कालखंडों में विभाजित करके लिखा। 4 कालखंड कौन कौन से हैं? वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल विभाजित करके लिखा। शुक्ल जी ने संपूर्ण भक्ति काल का 4 भागों में विभाजित किया। शुक्ल जी ने योगीन प्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान दिया। शुक्ल
जी ने योगीन प्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान दिया। शुक्ल जी ने योगीन प्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान दिया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को शुक्ल जी ने भक्ति काल को मुस्लिम निराशा की देन बताया। मुस्लिम निराशा की देन बताया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को मुस्लिम निराशा की देन बताया। शुक्ल जी ने योगीन प्रवृत्तियों पर विशेष ध्यान दिया। शुक्ल जी ने 900 वर्षों तक के इतिहास को 4 स्पष्ट कालखंड में विभाजित करके लिखा है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। कबीर इस्लामी जोश के साथ इस्लामी जोश के साथ कबीर इस्लामी जोश के साथ हिंदू धर्म का खंडन करते हैं। हिंदू धर्म का खंडन करते हैं। ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? रामचंद्र